नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी रामपुर में सपा के अंदर बढ़ती अंदरूनी कलह के बारे में, साथ ही आसिम राजा के उस बयान के बारे में जिसने हलचल बढ़ा दी है, और साथ ही बताएंगे मोहिबुल्लाह नदवी के बारे में कि क्यों इन पर निशाना साधा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में रामपुर एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। इस बार वजह कोई चुनावी मुकाबला या विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच का टकराव नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी के भीतर से सामने आ रही अंदरूनी खींचतान है। रामपुर में सपा के वरिष्ठ नेता और आजम खान के करीबी माने जाने वाले आसिम राजा के हालिया बयान ने पार्टी के अंदर चल रहे मतभेदों को जनता के सामने ला दिया है, जिस पर चर्चाएं भी तेज हो गई है। राजनीतिक गलियारों में आसिम राजा के बयान को रामपुर से सांसद मोहिबुल्लाह नदवी पर इनडायरेक्ट हमला माना जा रहा है। हालांकि आसिम राजा ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके शब्दों और उनके राजनीतिक संदर्भों ने कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। तो चलिए योगी अनकट में बिना किसी काट छाट के जानते हैं सपा में क्यों अंदरूनी कलह बढ़ती जा रही है। सपा में खुलकर विद्रोह, रामपुर में अंदरूनी कलह आई सामने, आसिम राजा के बयान से मचा बवाल, सांसद मोहिबुल्लाह पर था निशाना। रामपुर लंबे समय से समाजवादी पार्टी और खास रूप से आजम खान की राजनीति का केंद्र रहा है। यहाँ का राजनीतिक समीकरण हमेशा प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करता है। ऐसे में पार्टी के भीतर किसी भी तरह की असहमति या फिर बयानबाजी को गंभीरता से देखा जाता है। हाल के मामले की बात करें तो ये घटनाक्रम ने संकेत दिया है कि रामपुर में सपा के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि एक कार्यक्रम के दौरान सपा नगर अध्यक्ष और आजम खान के बेहद करीबी माने जाने वाले आसिम राजा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि संघर्ष के समय जो लोग पार्टी और नेतृत्व के साथ खड़े रहे वही असली कार्यकर्ता है। साथ ही कार्यकर्ताओं से पुराने साथियों और संघर्ष करने वाले नेताओं का सम्मान करने की अपील की, और यह भी कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए अपने फायदों से ऊपर उठकर काम करना भी जरूरी होगा। अब इस पर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बयान केवल संगठनात्मक संदेश नहीं था, बल्कि इसके पीछे गहरे राजनीतिक संदेश भी छिपे हुए हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से रामपुर में आजम खान समर्थक खेमे और सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के बीच दूरियों की चर्चाएं लगातार बढ़ गई हैं। इसके साथ ही क्या कुछ चल रहा है समाजवादी पार्टी के भीतर, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। आसिम राजा के बयान से गरमाया माहौल, सपा में सब कुछ ठीक नहीं, आजम खान खेमे का बड़ा संदेश, रामपुर में बड़ी अंदरूनी लड़ाई। आसिम राजा के बयान के बाद ये चर्चा और तेज हो गई है कि आखिर वो किसकी ओर इशारा कर रहे थे। उनके समर्थकों का कहना है कि उन्होंने केवल संगठनात्मक अनुशासन और पार्टी की मजबूती की बात की है, जबकि विरोधी खेमे के लोग इसे सांसद मोहिबुल्लाह नदवी पर इनडायरेक्ट हमला बता रहे हैं। रामपुर की राजनीति में आजम खान का प्रभाव, रामपुर का राजनीतिक इतिहास आजम खान के नाम के बिना अधूरा माना जाता है। कई दशकों तक उन्होंने इस क्षेत्र पर अपना राजनीतिक प्रभाव बनाए रखा। समाजवादी पार्टी के बड़े मुस्लिम चेहरों में उनकी गिनती होती है। हालांकि पिछले कुछ सालों में कानूनी मामलों, जेल यात्रा और राजनीतिक परिस्थितियों के चलते आजम खान की सक्रियता पहले जैसे नहीं रही। इसके बावजूद रामपुर में उनका प्रभाव पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। आज भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक उन्हें अपना नेता मानते हैं। इसी वजह से जब भी रामपुर में कोई राजनीतिक बयान आता है तो उससे आजम खान की राजनीतिक विरासत और उनके समर्थक खेमे के संदर्भ में देखा जाता है। आसिम राजा भी लंबे समय से आजम खान के करीबी सहयोगी रहे, इसलिए उनके बयान को सामान्य राजनीतिक टिप्पणी के रूप में नहीं देखा जा रहा।
लोकसभा चुनाव के बाद बदले समीकरण। रामपुर की राजनीति में हाल के सालों में कई बड़े बदलाव देखने को मिले। लोकसभा चुनाव के दौरान और उसके बाद पार्टी के भीतर कई नए चेहरे उभर कर सामने आए। सांसद मोहिबुल्लाह नदवी का नाम भी इन्हीं नेताओं में शामिल है। चुनाव के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा रही है कि रामपुर में नेतृत्व को अलग अलग धड़े सक्रिय है। एक तरफ वो लोग हैं जो आजम खान की राजनीतिक लाइन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जबकि दूसरी तरफ नए नेतृत्व को स्वीकार करने वाला वर्ग भी मौजूद है। इन्हीं परिस्थितियों में जब आसिम राजा का बयान सामने आया तो उसे सीधे तौर पर इन बदलते समीकरणों के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। कार्यकर्ताओं को दी गई नसीहत। आसिम राजा ने अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं को ये भी सलाह दी कि वो किसी भी प्रकार के भ्रम में न रहें और पार्टी नेतृत्व के आदेशों का पालन करें। उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती ही सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति में संघर्ष करने वाले लोगों का सम्मान होना चाहिए। ये टिप्पणी भी राजनीतिक चर्चा का मुद्दा बन गई, क्योंकि इससे उन लोगों की ओर इशारा या फिर संकेत माना गया जो सालों से पार्टी के लिए काम करते हैं। सपा के कई स्थानीय नेताओं का मानना है कि संगठन के भीतर सम्मान और तालमेल बनाए रखना जरूरी है। अगर कार्यकर्ताओं के बीच भ्रम या फिर गुटबाजी बढ़ती है तो इसका सीधा असर चुनावी प्रदर्शन पर पड़ता है। मोहिबुल्लाह नदवी को लेकर चर्चाएं। हालांकि सांसद मोहिबुल्लाह नदवी की ओर से इस पूरे मामले पर कोई तीखी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, लेकिन राजनीतिक हलकों में उनके नाम की चर्चा लगातार हो रही है। कई लोगों का मानना है कि रामपुर में नेतृत्व की भूमिका को लेकर अलग अलग राय आज भी मौजूद है। कुछ लोग सांसद के कामकाज का समर्थन करते हैं, जबकि कुछ कार्यकर्ता पुराने नेतृत्व की भूमिका को ज्यादा खास मानते हैं। और यही वजह है कि जब भी कोई बड़ा बयान सामने आता है तो उसे इन दोनों पक्षों के बीच कहीं ना कहीं वो लकीर खींच देता है। सपा के लिए बढ़ती चुनौती। रामपुर में सामने आए हालिया मामले ने समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लिए कहीं ना कहीं चुनौतियां खड़ी कर दी है। पार्टी नेतृत्व लगातार ये संदेश देने की कोशिश करता रहा है कि संगठन पूरी तरह एकजुट है और सभी नेता मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर सामने आ रही बयानबाजी ये संकेत देती है कि कुछ मुद्दों पर मतभेद मौजूद है। अगर इन मुद्दों पर मतभेदों पर समय रहते बात नहीं की गई, इसका कोई हल नहीं निकाला गया, तो ये चुनावों में अपना असर जरूर छोड़ सकती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सपा नेतृत्व को रामपुर की स्थिति पर खास ध्यान देना होगा, क्योंकि ये सीट पार्टी के लिए प्रतीकात्मक और राजनीतिक दोनों रूप से काफी खास है। कार्यकर्ताओं में बड़ी चर्चा। आसिम राजा के बयान के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच भी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर समर्थक अपने अपने नेताओं के पक्ष में बात कर रहे हैं। कुछ कार्यकर्ताओं का कहना है कि पार्टी को पुराने नेताओं और संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं का सम्मान करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर कुछ का मानना है कि नए नेतृत्व को भी पूरा मौका मिलना चाहिए और संगठन को आगे बढ़ाने के लिए सभी को एक साथ चलना होगा। अब इन चर्चाओं ने ये साफ कर दिया है कि रामपुर में राजनीतिक गतिविधियां केवल चुनाव तक सीमित नहीं, बल्कि संगठन के भीतर भी कई स्तरों पर बात हो रही है। अब सबकी निगाहें समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर टिकी है। ये देखना खास होगा कि पार्टी इस पूरे मामले को किस तरह संभालती है और क्या सभी नेताओं को एक मंच पर लाने में वो सफल हो पाएगी। रामपुर में आसिम राजा के बयान ने समाजवादी पार्टी की अंदरूनी राजनीति को लेकर नई बहस छेड़ दी है। संघर्ष, संगठन और नेतृत्व को लेकर की गई उनकी टिप्पणियों को राजनीतिक हलकों में अलग अलग नजरिए से देखा जा रहा है। कई लोग इसे संगठनात्मक सलाह मान रहे हैं, जबकि कई इसे सांसद मोहिबुल्लाह नदवी पर इनडायरेक्ट निशाना बता रहे हैं। कुल मिलाकर रामपुर, जो लंबे समय से आजम खान की राजनीतिक पहचान का केंद्र रहा है, वहां बदलते समीकरणों और नए नेतृत्व की भूमिका को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।
अब आने वाले दिनों में पार्टी नेतृत्व की रणनीति और स्थानीय नेताओं की प्रतिक्रिया ये तय करेगी कि ये मामला केवल बयानबाजी तक ही सीमित रहता है या फिर सपा की राजनीति में किसी बड़े बदलाव का संकेत मिल सकता है। फिलहाल इतना तो तय है कि रामपुर की राजनीति एक बार फिर प्रदेश की राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आ चुकी है। तो फिलहाल के लिए योगी अनकट में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद।